नमस्कार, मुद्दा गरम में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। सीएम शिवराज सिंह चौहान के चौथे शासनकाल की आखिरी कैबिनेट बैठक 30 नवंबर को यानी कल सुबह 11:15 पर वल्लभ भवन में बुलाई गई है। इसमें सभी मंत्रियों के साथ सीनियर अधिकारियों को बुलाया गया है। कैबिनेट बैठक का फिलहाल कोई एजेंडा नहीं है। इसे लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि यह बीजेपी की मतगणना में दबाव डालने की एक कोशिश है। यानी साफ तौर पर कांग्रेस कह रही है इस आखिरी कैबिनेट बैठक पर शिवराज सिंह चौहान के चौथे शासनकाल में कि वो अधिकारी और कर्मचारियों पर दबाव बनाना चाहते हैं। जैसे कुछ जगहों पे बनाया गया, बालाघाट में एसडीएम को निलंबित कर दिया गया तहसीलदार के बाद। तमाम बातों को आधार बनाकर कांग्रेस पार्टी ये कह रही है। लेकिन इकबाल सिंह बैस जो कि मध्य प्रदेश के सीएस हैं, उनका कार्यकाल असल में 30 नवंबर को पूरा हो रहा है। तो क्या उन्हें विदाई देने के लिए बैठक बुलाई है भारतीय जनता पार्टी ने? शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने कैबिनेट में, चूंकि इसमें कैबिनेट मंत्री होंगे और इसके साथ अधिकारी होंगे, और इस बैठक में फिलहाल कोई एजेंडा नहीं होगा। आमतौर पर कोई भी कैबिनेट बैठक होती है तो उसमें एजेंडा होता है, लेकिन इसमें एजेंडा नहीं होगा। इसी बात को लेकर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। कांग्रेस यह भी कह रही है कि आप पिछले 10 साल का आंकड़ा उठा के देख लीजिए, मतगणना से 3 दिन पहले तक कोई कैबिनेट की बैठक नहीं बुलाई गई है। इन सारे बात को आधार बना रही है और कुल मिलाकर यह कह रही है कि अधिकारी और कर्मचारी पर दबाव डालने की कोशिश है और बाकायदा मंत्रियों को बांट दिया गया है उनका क्षेत्र। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसका जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि यह कांग्रेस की बचकाना आदत और हताशा है। ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है। फिलहाल दोनों नेताओं का कहना क्या है, वो इस मुद्दे पर क्या कहना चाह रहे हैं? सवाल यही है कि बैठक से पहले इतना हंगामा क्यों बरपा है, इसकी क्या वजह है? वही इस आधे घंटे में हम तलाशने की कोशिश करेंगे कि हंगामा क्यों है। ये कोई औचित्य नहीं था 30 तारीख को बैठक बुलाने का। मतगणना को प्रभावित करना, दबाव डालना, ये सब है स्ट्रेटजी। सब मंत्रियों को जिनके जो प्रभार के जिले हैं उनको वो कहा जाएगा कि आप अपने प्रभार के जिलों में दबाव डालिए और मतगणना को प्रभावित कीजिए। कांग्रेस एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। उसके नेता यदि इस तरह की बचपने की बात करें तो इससे ये बात स्पष्ट होती है कि कांग्रेस ने मान लिया कि वो बहुत बुरी तरह मध्य प्रदेश में हारने वाली है। ये हारने की मानसिकता का परिचायक है। कभी ईवीएम पर इल्ज़ाम लगाना, कभी चुनाव आयोग पर इल्ज़ाम लगाना, और अब कहना कि मतगणना के लिए कैबिनेट की बैठक हो रही है, मुझे आश्चर्य है। तो इसी विषय पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे सीधा हमारा सवाल होगा, चूंकि दोनों अपने अपने तरीके से आरोप लगा रहे हैं। एक कह रहे कि मतगणना को प्रभावित करने की कोशिश है। अजय धवले जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़े हैं, आपका स्वागत है। और धर्मेंद्र शर्मा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है, आपका भी स्वागत है। अजय धवले जी, चूंकि पहला प्रश्न मेरा आपसे रहेगा, पूरी मध्य प्रदेश की जनता भी आपको सुनना चाहती है। चूंकि कांग्रेस ने ये आप पर एलिगेशन लगा दिया है कि मतगणना से पहले आप मतगणना को कैसे प्रभावित करें और कैसे अपने पक्ष में करें, आपने अधिकारी को और कैबिनेट मंत्रियों को टास्क दे दिया है। राहुल जी, देखिए, ये मुख्यमंत्री जी का विवेकाधिकार है। मध्य प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख होने के नाते उन्हें अपनी कैबिनेट बुलाने का पूर्ण अधिकार है, तो उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में इस अधिकार का उपयोग कर रहे हैं। निश्चित रूप से कैबिनेट का एजेंडा नहीं है, तो वो हो सकता है हम कयास ही लगा सकते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने किस उद्देश्य से कैबिनेट बुलाई है ये कल ही पता चलेगा। लेकिन अमूमन तौर पर ऐसी बैठकें, अब क्योंकि ये आखिरी बैठक होगी कैबिनेट की, तो ये आभार व्यक्त करने के लिए भी बैठक हो सकती है, हम ऐसा कयास लगा सकते हैं। अब कांग्रेस जैसे कि हमारे विश्वास सारंग जी मंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन के, उन्होंने कहा कि कांग्रेस जैसा बड़ा दल और एक राष्ट्रीय राजनीति का दल इस तरह की बचकानी बातें जो कह रहा है कि ये मतगणना को प्रभावित करने के लिए ये कैबिनेट बुला रही है। आपको ये डेमोक्रेसी में ये कोई भी ये बता सकता है कि एक नोट जारी करके कैबिनेट बुलाई गई है, वहां पे एसीएस, पीसीएस और सीएस सभी अधिकारी रहने वाले हैं, सारे मंत्री रहने वाले हैं। आपको लग रहा है कि, और जनरली होता है, मीडिया भी अलाउड होता है कैबिनेट के बाहर, तो आपको लगता है कि इस तरह की इंस्ट्रक्शन पास ऑन किए जा सकते हैं? और जब निर्वाचन आयोग
के तहत पूरी निर्वाचन की प्रक्रिया हो रही है। एक निष्पक्ष संवैधानिक संस्था है निर्वाचन आयोग, और उस पर भी आप उसकी कार्यप्रणाली पे भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश की जनता ने जैसे आपको मूर्ख समझा है और आपको मूर्ख रखते हुए विगत 18 वर्षों से सत्ता से बाहर रखा है, उसी तरह आप मूर्खता का परिचय दे रहे हैं। अगर कैबिनेट बुलाई है तो कैबिनेट में कल क्या होगा ये सबके सामने आएगा, ये मीडिया के सामने आएगा, ये प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता के सामने आएगा। लेकिन आज ही एक बचकानी बातें करना कि ये मतगणना को प्रभावित करने के लिए कैबिनेट बुलाई गई है। आप मुझे बताइए, अभी चुनाव हो चुके हैं, ईवीएम में अपने अपने मध्य प्रदेश की जनता ने जनादेश दे दिया है। 5.5 करोड़ जनता ने जो जनादेश दिया उसका सम्मान भी नहीं कर रहे आप। अगर आप उस जनादेश का सम्मान नहीं कर रहे तो आपको एक विपक्षी दल कहलाने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। जब अब मतगणना हो चुकी है, ईवीएम में फैसला जनता का कैद हो चुका है, आज कैसे कोई सबोटाज करेगा, आज कैसे कोई ईवीएम को हैक करेगा। लेकिन आप देखिए, ये कर्नाटक और हिमाचल जीतता है तब ईवीएम ठीक हो जाती है। अब ये उनके पास ग्राउंड बचा नहीं है तो मध्य प्रदेश हारने जा रही है, इन्हें पता है। तो मध्य प्रदेश हारेंगे तो किसको बलि का बकरा बनाया जाए? तो बलि का बकरा ये बनाया जाएगा कि देखिए अधिकारियों सरकारी कर्मचारियों ने मिला के भारतीय जनता पार्टी की सरकार अजय जी, यानी क्योंकि ये जनता की आकांक्षाओं का सम्मान। कुल मिलाकर बात से आपकी ये निकला है कि कांग्रेस हार की ओर बढ़ गई है और वो एक बहाना ढूंढ रही है। और दूसरी बात धर्मेंद्र जी, ये बीजेपी कह रही है, जो बीजेपी कह रही है मैं वो आपसे प्रश्न कर रहा हूं। दूसरी बात कह रही है कि आप राष्ट्रीय दल हैं, आप ये चीजें बचकानी वाली कर रहे हैं, चूंकि वो तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि बैठक क्यों बुलाई गई है। राहुल जी, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अधिकारी और कर्मचारी भाइयों ने कांग्रेस पार्टी को माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में अपना समर्थन दिया, बैलेट पेपर के माध्यम से जो वोटिंग उन्होंने की है, उसकी बौखलाहट आपने देखी बालाघाट में किस प्रकार से बैलेट पेपर के साथ छेड़छाड़ की। भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार चुकी है, ये शिवराज सिंह चौहान जी को भी पता है और भाजपा के सारे नेताओं को पता है। मध्य प्रदेश की जनता ने माननीय कमलनाथ जी में अपना विश्वास दिखाते हुए कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का जनमत दे दिया, उसका परिणाम 3 तारीख को आ जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से आप देख रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें पता है कि मेरा आखिरी कार्यकाल और आखिरी कैबिनेट की बैठक है, वो अपनी शायद फेयरवेल देने के लिए इस मीटिंग को बुला रहे हैं। लेकिन ये बात भी ठीक है कि आज भी अधिकारी कर्मचारियों पर, जो बड़े अधिकारी हैं, उन पर भाजपा के नेता षड्यंत्र पूर्वक दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। बालाघाट की घटना उसकी बानगी है, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश के मैं छोटे कर्मचारी, बड़े कर्मचारी और अधिकारी भाइयों को सबको साधुवाद देता हूं। उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम के समर्थन में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को बम्पर वोटिंग की है, उससे भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है। और पूरे प्रदेश की जनता ने जिस प्रकार से महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, 18 साल के कुशासन के खिलाफ आगे बढ़कर मतदान किया है। नहीं धर्मेंद्र जी, एक चीज क्लियर कीजिए ना, चूंकि आप अपनी इस बात से कह रहे हैं कि हो सकता है कि शिवराज सिंह चौहान ने अपना फेयरवेल किया हो, लेकिन आपकी पार्टी का यह भी तो आरोप है कि मतगणना को प्रभावित करने की कोशिश है। ये आप किस आधार पर कह रहे हैं? आपका आधार क्या है? चूंकि मध्य प्रदेश की जनता सुन रही है ना, उन्होंने अपना पॉइंट रख दिया बीजेपी ने। राहुल जी, स्वाभाविक रूप से जब आदर्श आचार संहिता लगी और 30 तारीख के बाद 3 दिन बचे हो रिजल्ट आने के, मतगणना 3 दिन बाद, उस समय कैबिनेट बुलाने का कोई औचित्य नहीं बचता। आप बताइए, बिना किसी एजेंडे के आपने कैबिनेट बुलाई है, क्यों बुलाई है? इसका क्या कारण है? चलिए वो जो भी कारण है, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता ने आपको इस प्रदेश से विदा करने का मन पहले ही बना लिया था और अब तो अपना मत देकर सुनिश्चित कर दिया। 3 तारीख को वो भी फाइनल हो जाएगा। मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के कुशासन की सरकार जाने वाली है। राहुल जी, अजय जी, देखिए वही बात आ गई। धर्मेंद्र जी का कहना है कि ठीक है कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, लेकिन बिना एजेंडे के क्यों बुलाई गई है, उसी बात पर अभी भी कांग्रेस टिकी हुई है। देखिए राहुल जी, ये पहली बार नहीं है कि बिना एजेंडे के कैबिनेट बुलाई गई। इसके पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिना एजेंडे की कैबिनेट बुलाई थी, जिसमें इनफॉर्मल चर्चाएं भी हुई है। और कॉन्स्टिट्यूशनल कहीं बैरिंग नहीं है कि आदर्श आचार संहिता लगी है तो मुख्यमंत्री कैबिनेट नहीं बुला सकते। मुख्यमंत्री कैबिनेट प्रशासनिक मुखिया होने के नाते बुला सकते हैं, सिर्फ वो नीतिगत निर्णय नहीं ले सकते या कोई एग्जीक्यूशन नहीं करते। रीजन हमें यह देखना चाहिए, इसका कारण यह है कि मुख्यमंत्री का विवेकाधिकार है, उन्होंने अपने विवेकाधिकार का उसका उपयोग कर रहे हैं। कांग्रेस को
मुझे नहीं लगता कि आज 3 दिन बाद, आपको पता है कि 3 दिन बाद मतगणना और काउंटिंग होने वाली है, तो आज आपको अपने जो रुदाली रो रहे हो आप लोग, उसके करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप 3 दिसंबर का इंतजार कर लीजिए। 3 दिसंबर के बाद में ये निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की जनता को पता ही चल जाने वाला है कि सरकार किसकी बन रही है। अगर आप इतने ही कॉन्फिडेंट है आपकी सरकार बनने वाली है, तो आपको, मुझे नहीं लगता कि इस कैबिनेट से परेशान होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस को यह पता चल गया है, उनके बूथ से जो आंकड़े आए हैं, उनके कार्यकर्ताओं ने जो जमीन पे फील्ड छोड़ दिया था, कार्यकर्ताओं ने क्या, इनके नेताओं ने जो फील्ड छोड़ दिया था, तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी को अजय जी, आपकी इस बात पर धर्मेंद्र जी हंस रहे हैं। अजय जी, आपने ये बात कही, लोकतंत्र में कांग्रेस, वो हंस रहे हैं, अब उनसे जवाब लेते हैं ना। धर्मेंद्र जी हंस क्यों रहे हैं, तो बड़ी गंभीर विषय है। हम लोग कोई कॉमेडी शो तो कर नहीं रहे हैं, हम तो बहुत गंभीर विषय पे बात कर रहे हैं। देश की जनता कांग्रेस पे हंस रही है, वजह क्या है? मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस पे हंस रही है। 3 तारीख को जनता इन पे पुनः हंसेगी। मित्र किस प्रकार की हंसात्मक बात कर रहे हैं कि साहब कांग्रेस कहीं दिखी नहीं, कांग्रेस चली गई। अरे पूरे प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की विदाई हो चुकी है। 3 तारीख को पता लग जाएगा। और आप मुझे अलाउ के शिकार हैं। पूछ लेता हूँ, अरुण यादव और शिवराज सिंह जी का एक सत्ता मोह है, जिस कारण से वो आखिरी बार कैबिनेट के माध्यम से सत्ता का आनंद लेना चाहते हैं। और कुछ नहीं है, शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की विदाई मध्य प्रदेश की जनता ने कर दी है। आपकी बचकानी बात पर मुझे हंसी आ रही है। आप कह रहे हो कांग्रेस में दिखाई नहीं दे रही। अरे अपनी आंखें खोलिए साहब, चश्मे उतार ले। इस चुनाव का प्रदेश की जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया है कमलनाथ जी को। मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस की दिखाई नहीं 2018 में जो वादा किया और विश्वास चश्मा ठीक कराना पड़ेगा अपना। 3 दिसंबर के बाद मिलिएगा मेरे से। अगर आप अपना चश्मा ठीक नहीं करा पाएंगे तो हम करा के दे देंगे। मतगणना को बाधित करने के लिए कैबिनेट बुलाई गई है। आपकी मूर्खता पे हमें हंसी आ रही है। देखिए, कुल मिलाकर बात आ गई। भाई सुनिए, दोनों लोग, दोनों प्रवक्ता महोदय, दोनों लोग विद्वान प्रवक्ता हो सकते हैं, लेकिन बात चूंकि मुझे भी मध्य प्रदेश की जनता को रिपोर्ट करना होता है सर, आप दोनों लोगों की बात से यह निकल कर आया है। मध्य प्रदेश की जनता को मैं बताना चाहूंगा, बीजेपी कह रही है कि यह मुख्यमंत्री का विवेकाधिकार है, विशेषाधिकार है, वो बुला सकते हैं, नीतिगत निर्णय नहीं ले सकते हैं। कांग्रेस कह रही है कि इसमें इसलिए बैठक को बुलाया गया है क्योंकि अधिकारियों से मतगणना प्रभावित कराने की कोशिश है। लेकिन धर्मेंद्र जी, अब तो आपको फैक्ट रखना पड़ेगा मध्य प्रदेश की जनता के सामने कि कैसे और कब, चूंकि वो तो मीडिया के सामने होगी कैबिनेट बैठक, ऐसा तो नहीं है कि गुपचुप तरीके से हो जाएगी। तो ये आपका बेस क्या है, क्योंकि कोई छोटा मोटा नेता नहीं कहा है, आपके पूर्व मंत्री ने कहा। राहुल जी, जिस प्रकार से बालाघाट की घटना आपने देखी, बैलेट पेपर के साथ छेड़खानी की, बैलेट पेपर के साथ हर जिले में, आज भिंड में भी शिकायत आई है, जगह जगह भिंड की लाहौर विधानसभा में बैलेट पेपर के साथ छेड़छाड़ की गई है। आज की घटना, लगातार ऐसी घटनाएं आ रही है क्योंकि बैलेट पेपर के माध्यम से इनको पता लगता है कि ठीक है, हम उस पे बहस किए, कल हम उस पे बहस किए। सुनिए ना मेरी बात, आप सुनिए, आपके कांग्रेस दफ्तर में, धर्मेंद्र जी, आपके कांग्रेस दफ्तर में बाकायदा प्रत्याशियों को और एजेंट को ट्रेनिंग दी जा रही है। आपके पास लीगल टीम है, आप लोगों के पास कोई इधर टस से मस नहीं करता। और बहुत सारे ऐसी जगह है जहां पर ईवीएम रखे गए हैं, वहां पर बीजेपी और कांग्रेस के लोग रात रात भर जाग के देख रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं। तो बताइए, जब इतना सख्त पहरा है आप लोगों का, तो ये बात माहौल बनाने के लिए क्या आप कहिए धर्मेंद्र जी, ये तो क्लियर करना पड़ेगा ना सर, कि क्या आपने माहौल बनाने के लिए कही है? राहुल जी आपको जानकारी होगी, जहां ईवीएम मशीन रखी हुई है वो स्ट्रांग रूम अलग है और बैलेट पेपर जहां रखे हैं वो स्थान अलग है। और वहां पर एक टाइम निर्धारण निर्वाचन के द्वारा किया गया, अलग अलग जिलों में अलग अलग टाइम दिया गया कि उस समय पर। धर्मेंद्र जी सुनिए ना, उसमें एसडीएम और तहसीलदार नप गए, सुनिए, उसमें एसडीएम और तहसीलदार नप गए। आपके 3 बड़े लीडर भारत निर्वाचन आयोग के पास कंप्लेन भी लेके गए हैं, आपके 3 बड़े लीडर वहां पर गए भी हैं। तो ये कैबिनेट बैठक पर हम लोग बात कर रहे हैं ना, वरना जनता बोलेगी कि किसी और विषय पे बात कर रहे हैं और कहीं और भटक गए, हम तीनों पर यह आरोप लग जाएगा। तो ये बताइए कि आपको ये क्यों लग रहा है, आपको ये क्यों लग रहा है कि ये मतगणना को प्रभावित करने के लिए अधिकारियों को बुलाए हैं? इसका जवाब दीजिए सर। आप मुझे कंप्लीट करने दीजिए, आप पूरा बोलिए सर, पूरा मौका है, खुल के। जिस प्रकार से लगातार बैलेट पेपर की शिकायतें हर जिले से आ रही, कहीं ना कहीं कलेक्टर के इशारे पर बैलेट पेपर को डिस्टर्ब किया जा रहा है, कहीं विधानसभा बाय जिनको अलग अलग करने के नाम पर किया जा रहा है।
कहीं ना कहीं इनकी मंशा है, क्योंकि बैलेट पेपर में इनको पता है कि कर्मचारियों ने कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन दिया है। 95% कांग्रेस पार्टी को इस प्रदेश के शासकीय कर्मचारी अधिकारियों ने मतदान किया है। उसकी बौखलाहट के कारण ये अब कलेक्टरों के माध्यम से प्रशासनिक तौर पर कहीं ना कहीं उस व्यवस्था को डिस्टर्ब करने का काम कर रहे हैं। इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आप देखिए, किसी भी नेता ने बालाघाट की घटना की निंदा नहीं की। अगर बालाघाट की निंदा को लेकर इनको कोई दिक्कत होती या ये भी हमारी तरह, ठीक है अजय धवले जी, प्रश्न चूंकि आप पर आ गया है। धवले जी प्रश्न आप पर आ गया है। ठीक है सर, 3 दिन बाद तो रिजल्ट आ जाता। 30 तारीख को आपने कैबिनेट की बैठक बुलाई। अरे भाई बता देते ना कि किस एजेंडे पर बैठक हो रही है। पिछले 10 सालों में आपने मतगणना के 3 दिन पहले तक तो कोई कैबिनेट की बैठक नहीं बुलाई। अब कांग्रेस को लग ये रहा है बालाघाट की घटना को आधार बनाकर, उनका शंका यह है कि भाई आप अधिकारी और कर्मचारियों पर दबाव बनाएंगे कि माहौल टाइट है और आप लोग अपना अपना काम देखिए। ये कांग्रेस की शंका है, इसको दूर कीजिए। जी राहुल जी, यदि मेरे विद्वान प्रवक्ता मित्र को कोड ऑफ कंडक्ट का मैनुअल अगर उन्होंने पढ़ा होगा, या आदर्श आचार संहिता में जिसे कहते हैं शुद्ध हिंदी भाषा में, उसमें मैनुअल्स में जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जैसे सीएस चीफ सेक्रेटरी से लेके एसीएस पीएस और डीएम और तहसीलदार तक की, ये सारे रिपोर्ट करते हैं भारतीय राज्य निर्वाचन आयोग को, भारत निर्वाचन आयोग को, केंद्रीय निर्वाचन आयोग को। अब निर्वाचन आयोग को जब अधिकारी रिपोर्ट कर रहे हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार का उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। ये कैबिनेट जो बुलाई है, इसका अपना जो एजेंडा रहेगा वो कल सबके सामने रखा जाएगा। दूसरी बात, अब ये कह रहे कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने बालाघाट की घटना की निंदा नहीं की। तो देखिए, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पावर मिले हैं। हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी पे आप प्रश्न नहीं उठा सकते। अगर उनके अधिकारियों ने गलती की है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के अधिकारियों ने गलती की है, तो उसमें वो अथॉरिटी कार्रवाई करेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्रवाई नहीं करेगी, निर्वाचन आयोग कार्रवाई करेगा। आपको ये समझना पड़ेगा, जो लॉ सेट है, एंड ऑफ द लॉ जो है उसके तहत कार्रवाई होगी। ठीक है धर्मेंद्र जी, जो बात निकल कर आ रही है, अजय धवले जी कह रहे हैं कि आपको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ना चाहिए। उन्होंने ये बात कही है कि भाई बीजेपी को कोई अधिकारी थोड़ी रिपोर्ट कर रहा है, बीजेपी को थोड़ी रिपोर्ट कर रहा है, वो ये आपको बता रहे हैं। अजय जी मुझे बताएं कि पहले दिन तो बालाघाट के कलेक्टर ने मना ही कर दिया था कि ऐसी कोई घटना हुई नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है। उसके दूसरे दिन जाके वो स्वीकार करते हैं कि हाँ साहब गड़बड़ी हुई है। देखिए, उसके बाद और भाजपा के सारे नेता क्या कारण है बालाघाट कलेक्टर के बचाव में आ गए? सारे के सारे नेता बालाघाट कलेक्टर का बचाव कर रहे थे। इससे कहीं ना कहीं प्रतीत होता है। जवाब धर्मेंद्र जी के इस सवाल का जवाब अजय जी, मैं जवाब दे देता हूं। धर्मेंद्र जी, ऐसा है कि बालाघाट कलेक्टर का पहले का भी बयान सुन लीजिए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि स्ट्रांग रूम खोलना था 3 बजे, जो खुला है 1:31 को। जो आदर्श आचार संहिता और जो उनका मैनुअल होगा, एसओपी होगा, उसका उल्लंघन है। उस उल्लंघन के लिए जो नोडल अधिकारी था और जो एसडीएम था, वहां का आरओ जो होगा, उनको दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है। चलिए, बीजेपी और कांग्रेस ने अपना अपना पक्ष रख दिया है, बता दिया है। कांग्रेस जहां पुरानी घटनाओं को आधार बनाते हुए बालाघाट को जोड़ते हुए कह रही है कि हो सकता है ये जो कैबिनेट की बैठक है इसमें अधिकारियों और कर्मचारियों पर प्रेशर बनाया जाए, तो वहीं बीजेपी इस बैठक में ये कह रही है, यानी इस डिबेट में ये कह रही है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ना चाहिए। हम दबाव नहीं बना रहे हैं, कल क्लियर हो जाएगा कि किस लिए बैठक बुलाई गई है। फिलहाल धवले जी और धर्मेंद्र शर्मा जी, आपने मुद्दा गर्म में हिस्सा लिया और अपना पक्ष रखा। आप दोनों का थैंक यू सो मच। नमस्कार।